दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी ने एक इतिहास रचने का काम करा है। रोजगार फेयर लगाया गया, रोजगार मेला लगाया गया। हमारे बीच में दो दिग्गज कांग्रेसी नेता, एक राजकुमार शर्मा जी, दूसरा रामनिवास पांचाल साहब हमारे बीच में हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रोजगार मेले को लेकर? 19 जून को जो रोजगार मेला लगाया गया, उस दिन हमारे राहुल गांधी जी का जन्म दिवस भी था। तो उस जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि नौजवानों के लिए राहुल गांधी जी बहुत सोचते हैं, उन्होंने बहुत सारी कंपनियों से बात करके उनके लिए एक रोजगार मेला लगवाया और जिसमें करीब 8,000 युवाओं को नौकरी दिलाई गई है। और हमने वहां पे उस रोजगार मेले में देखा कि इस बीजेपी के कार्यकाल में इतनी बेरोजगारी है। ताल कटोरा स्टेडियम अंदर से लेके बाहर तक खचाखच भरा हुआ था। तो जो परिस्थिति हम देख रहे हैं बेरोजगारी का आलम देख रहे हैं बीजेपी के राज में, वो बहुत ही ज्यादा खराब है और निंदनीय है। राजकुमार जी, देखने में आया कि दिल्ली, ऐसे लग रहा था कि दिल्ली का पूरा नौजवान सब उस रोजगार मेले के अंदर था। देखिए राहुल जी, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो ये हालत आपने कभी नहीं देखी होगी, क्योंकि विकास के लिए कांग्रेस ने बहुत काम करा और जब विकास करा तो लोगों के पास काम भी था। तो चाहे वो प्राइवेट काम हो या गवर्नमेंट जॉब हो, आज भी आप गवर्नमेंट जॉब में जितने लोग लगे हुए हैं आप देखेंगे सब कांग्रेस के समय के लगे हुए हैं। बीजेपी के समय में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकला। भाजपा तो कहती है आत्मनिर्भर बनो नौजवानों के लिए। हाँ, वो यही कहती है, वो तो यही कहती है नौजवानों को आत्मनिर्भर बने, पकोड़े तले। ठीक है, आम आदमी पार्टी का भी आपने कार्यकाल देखा, उसमें भी उन्होंने कोई युवाओं के लिए, किसी के लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं करी और उनको बिल्कुल इतना बेकार कर दिया कि फ्री चीजों का एक बहाना देकर, एक इस तरह का लोभ देकर कि उन्होंने चाहा ही नहीं कि लोग ना कुछ काम करे, कुछ तरक्की करे। सिविल डिफेंस का भारी संख्या में उनका इस्तेमाल किया गया, लेकिन उन्हें भी तनख्वाह समय पर नहीं मिली। आम आदमी पार्टी ने सिविल डिफेंस से लेके हर जगह ना इस्तेमाल ही करा है जनता का, जनता की भावनाओं से, लोगों से खेला है। कांग्रेस ने जो कहा है वो करा है और आज आप पूछेंगे लोगों से तो उन्हें कांग्रेस का कार्यकाल याद आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने लोगों के लिए इतना कुछ करा है। कोई लोग भूखा ना उठता था, ना सोता था, हर चीज की उसके पास व्यवस्था होती थी। आज परिस्थिति बड़ी खराब है, स्कूलों की फीस इतनी महंगी हो गई है, आदमी नौकरी करे तो कैसे करे। अब आप देखिए कि महिला जो, ठीक है, महिलाएं आज जरा से अभी बच्चा बड़ा होता है तो एक जने के करने से घर का कार्य नहीं चल रहा, महिला को भी काम करना पड़ रहा है, आदमी को काम करना पड़ रहा है, उसके बाद भी उनकी गृहस्थी चल नहीं पा रही है। लोग इतने ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि जब आपके पास व्यापार नहीं होगा, काम नहीं होगा, नौकरी नहीं होगी तो परेशान ही होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। रामनिवास जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप तो मौके पर थे, वहाँ पे राजकुमार भाई साहब भी थे, आपने क्या देखा? जब हम वहाँ पहुंचे तो मुझे देख करके बहुत बहुत लड़के लड़के हमारे साथ बसों में भी गए थे, मैं सबके साथ गया था इसमें, क्योंकि हमारे क्षेत्र के बच्चे थे, उनको लेके गए। तो सबकी लिस्ट हमने उन्हें वहां दी थी। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में देवेंद्र यादव जी ने ये प्रोग्राम मतलब सारा संभाल रखा था और राहुल गांधी जी ने अपने जन्म दिवस पर सही मायने में यूथ को एक तोहफा दिया है, इतिहास रचने का काम किया है, ऐसा आप लोग कहते हैं। हाँ जी, एक इतिहास रचा है और पहली बार इतना अच्छा काम किया है। कैसा था वो मेला? अरे भाई, वहां इतनी अपार भीड़ थी, इतनी अपार भीड़ थी। अगर मैंने आज तक कांग्रेस के प्रोग्राम में मैं भी इतने फंक्शनों में गया हूँ, कहीं इतनी भीड़। रोजगार लेने के लिए लड़के ज्यादा थे या लड़कियां ज्यादा थी? लड़के भी काफी थे, लड़कियां भी बहुत थी और बहुत लोगों को तो नौकरी हैंड टू हैंड अनाउंस करके उनको ज्वाइनिंग लेटर दे चुके हैं। 50-100 कंपनियां बुला रखी थी और भी कंपनियां से जुड़े हुए हैं। आने वाले टाइम में कांग्रेस का इससे बहुत अच्छा वक्त आएगा और लोगों का विश्वास जमा यूथ का। अगर राहुल गांधी हमारा सशक्त नेता भारत पूरी दिल्ली की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा नौजवान कौन सी लोकसभा से आए हुए थे? पूर्वी दिल्ली के सबसे ज्यादा थे। पूर्वी दिल्ली बात करने नोट करने वाली बात है कि पूर्वी दिल्ली के बच्चे सबसे ज्यादा तो पूर्वी दिल्ली के सबसे ज्यादा थे। तो वहां इतना अच्छा लग रहा देख करके, ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस का माहौल ही बदल दिया है। उनका राहुल गांधी जी में, जननायक नेता में ऐसा विश्वास में जाता रहे थे। वो सब कह रहे थे, सब लोग, राहुल गांधी ने हमारी सुनवाई की है, आज हम सारा यूथ राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे।
राजकुमार जी, इस बार अब एक नई बहस छिड़ गई है अंग्रेजी को लेकर के, इंग्लिश को लेकर के, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? मोहन भागवत जी का कहना है कि इंग्लिश मत बोलो, हिंदी पे ज्यादा जोर देखिए, मोहन भागवत जी हों या बीजेपी वाले हों, इन लोगों का काम ये है कि चाहते ही नहीं कि युवा पढ़े लिख के इंग्लिश बोले, क्योंकि अब इनके खुद के बच्चे देख लीजिए, वो लंदन में पढ़ रहे हैं, दो। अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इनके खुद के बच्चे तो वहां पढ़ रहे हैं, लेकिन जो आम बच्चा है ये चाहते ही नहीं, क्योंकि अगर वो पढ़ेंगे तो इनकी बराबरी करेंगे, वो अच्छी अच्छी कंपनियों में जाएंगे, विदेश जाएंगे, और जगह जाएंगे, अच्छा पैकेज मिलेगा, ये अगर पढ़ लिख जाएंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे, उनको आगे बढ़ाना ही नहीं, क्योंकि अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे वो तभी इनका झंडा उठाएंगे, और ये उनको धर्म के नाम पे ना लड़ाते रहेंगे। इनका किसी का बच्चा धर्म के नाम पे नहीं लड़ता, आप देखो, बिल्कुल ठीक बात। तो लड़ता किसका है? आम जनता। आम जनता। ये उनको इस तरह से मोटिवेट करते हैं, इस तरह से उसके दिमाग को के अंदर ये लोग घुस गए हैं, हिंदू मुस्लिम और चीजें करके, ये चाहते ही नहीं कि वो लोग आगे बढ़े। रोजगार मेले की बात करें तो वास्तव में इतिहास रचने का दिल्ली के अंदर काम किया है कांग्रेस पार्टी ने रोजगार फेयर लगा करके, उस रोजगार के अंदर मैं ये कहूंगा मेले के अंदर ना तो कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई बनिया था, ना कोई ब्राह्मण था, ना कोई जाटव था, ना कोई सिख था, ना कोई ईसाई था। केवल वो बेरोजगार था और वो नौकरी पाने के लिए गया था। बिल्कुल ठीक बात। बिल्कुल सही बात कही है आपने राहुल जी, बिल्कुल सही बात कही है। वहाँ पे हर धर्म के लोग थे, और सब धर्म के लोग, और वैसे भी कांग्रेस पार्टी सब धर्म के लोगों के साथ है, और शुरू से ही है और हमेशा रहेगी। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक जी, बिल्कुल ठीक। सब धर्म के वहाँ पे सब धर्म के लोग बच्चे थे, हाँ। उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें रोजगार कोई चाहिए था। हिंदू मुस्लिम से ना बनिया ना, इसका ब्राह्मण से कोई मतलब नहीं था। नहीं था। हिंदू मुस्लिम का तो कोई विषय ही नहीं था, वहाँ तो सबको साथ लेकर चल रहे सबको थे। नौकरी हाँ चाहिए जी, थी, हाँ जी। क्योंकि परिवार हाँ, पालना था, बहुत आगे बढ़ना था। ऐसी ऐसी बच्चियां लड़के देख करके लगता है, मुझे तो ऐसा लगा जैसे सारी दिल्ली बेरोजगार है। क्योंकि उसमें बीटेक वाले, बीटेक वाले, एमएससी वाले, जी। सब बहुत लोग वहाँ पहुंचे हुए थे। वहाँ पहुंचे हुए। हाँ जी। आगे की क्या योजना है? क्या अब दोबारा ये रोजगार मेला लगना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जो आप कह रहे हैं मेला एक बार लगाया है, और उसमें जो हम युवाओं को देख रहे हैं और युवाओं की जो पीड़ा देख रहे हैं, तो हमारे हाई कमान राहुल गांधी जी ऐसा और भी मेले लगाएंगे, और कंपनियों से बात चल रही है, और उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि युवाओं को उनका रोजगार मिलेगा और उनकी गृहस्थी बढ़िया चलेगी और आगे कामयाबी की राह पे चलेगी।